एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग कोठी वाला घर कहते थे। इस कोठी में कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव में एक दंत कथा प्रचलित थी कि वहां एक आत्मा कैद है लोहे के पिंजरे में। कहानी की शुरुआत होती है अनन्या से, जो एक हिस्ट्री रिसर्च स्कॉलर थी। उसे विरासत में पुरानी इमारतों और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने का जुनून था। उसने इस कोठी के बारे में सुना और वह अकेले वहां रिसर्च के लिए निकल गई। गांव पहुंचते ही बुजुर्गों ने उसे रोका, कहा, कोठी में मत जाना बेटी, वहां जो है वो अभी भी जागती है। लेकिन अनन्या ने सबकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। शाम के समय वह कोठी में घुसी। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने जमाने के पेंटिंग्स, फर्श पर सूखे खून के निशान और हर जगह धूल थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी एक बड़ा लोहे का पिंजरा जो कोठी के बीचों बीच रखा था। पिंजरे के पास एक छोटी तख्ती थी जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना, यह सिर्फ एक पिंजरा नहीं है। अनन्या डर तो रही थी, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू की और पिंजरे के आसपास की जांच करने लगी। तभी पिंजरे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू आई है सही समय पर। वो पीछे हटी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोठी की सारी लाइट्स झपकने लगी और अनन्या ने देखा कि पिंजरे में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई औरत अंदर बैठी हो, बाल बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ। अनन्या ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पिंजरे वाली औरत अब उठ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट। अब मेरी बारी है बाहर आने की। और तभी पिंजरे के ताले अपने आप टूट गए। लोहे की जंजीरें जमीन पर गिर पड़ी और उस औरत ने कोठी के अंदर एक चीख मारी, जिससे अनन्या बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव वालों को कोठी के बाहर अनन्या की रिकॉर्डिंग मशीन मिली, जिसमें आखिरी आवाज थी, मैं अब पिंजरे में हूं और वो बाहर है। उसके बाद किसी ने अनन्या को दोबारा नहीं देखा। लेकिन हर अमावस्या की रात पिंजरे की जंजीरें फिर से जकड़ती सुनाई देती हैं, जैसे कोई फिर से कैद हो गया हो।